मनुष्य जब भी कोई गलत आचरण करने को तैयार होता है, तभी परमात्मा की ओर से उसे सजग अवश्य किया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में आत्मा की आवाज कहते हैं। इसी आत्मा की आवाज को सुन लिया जाए और बुरे आचरण को छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य अपना उद्धार अपने आप ही कर सकता है। जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय निकट आ गया था, आनंद उनका परम प्रिय शिष्य था और वह 24 घंटे बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था। एक दिन भगवान बुद्ध का भद्रक नामक शिष्य कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगा। वह बुद्ध की आसन्न मृत्यु से बहुत विचलित हो गया था। बुद्ध के कानों में भद्रक के रोने की आवाज पड़ी तो उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, यह कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, भंते भद्रक रो रहा है, वह आपके दर्शन हेतु आया है। बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास लेकर आओ। भद्रक ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वह बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। बुद्ध ने स्नेह से पूछा, क्या बात है वत्स, क्यों रो रहे हो? भद्रक बोला, भंते, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। फिर बड़े ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, भद्रक, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे ही भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। इसके विपरीत मन वचन कर्म से एकनिष्ठ होकर साधना करने वालों की आत्मा स्वत ज्ञानालोकित हो जाती है। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, बुद्ध का अंतिम उपदेश था, जिसका आशय यह है कि स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से कर्म करें, तो आनंद की प्राप्ति के साथ परम तत्व की सहज ही उपलब्धि हो जाती है।